हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 8 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट इन एक्सेल, कि हम सैलरी शीट को एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेआउट हमें शो हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली और साफ़ नज़र आ सके। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम, और उसके बाद डेजिनेशन, डेजिनेशन। ठीक है, इसे मैं बॉक्स में कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे बीच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रीवियस सैलरी। उसके बाद बेसिक सैलरी। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा सेंटर में। उसके बाद टोटल सैलरी। टोटल सैलरी, ठीक है, इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है एडवांस सैलरी। ठीक है, एडवांस सैलरी के बाद आ गई एक्स्ट्रा पीरियड। ठीक है, एक्स्ट्रा पीरियड थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद ये आपने यहाँ लिखना है नंबर ऑफ़ डेज। उसके बाद आपने लिखना है ड्यूरेशन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ करंट सैलरी। करंट सैलरी, पेएबल सैलरी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेएबल। पेएबल सैलरी। उसके बाद पेड सैलरी। ठीक है, उसके बाद डेट। उसके बाद पेंडिंग सैलरी। पेंडिंग सैलरी के बाद लिखते हैं नोट। ठीक है, ये डेटा लिख लेना है आपने। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जगह कम होने की वजह से।
मैं इसे थोड़ा सा जूम करके क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो शीट है वो काफ़ी लॉन्ग है। अब इसे भी थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सेंटर पे आऊँगा, आल्ट प्लस एंटर करूँगा, ये नीचे आ जाएगा। जगह कम होने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमारी शीट बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ सके। सेम एज चीज़ मैं यहाँ पर आऊँगा, आल्ट प्लस एंटर करूँगा तो हमारी सैलरी जो होगी वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आगे को ले जाना, तो ये देख सकते हैं आप। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने यहाँ पर आल्ट प्लस एंटर करना है, तो ये देख सकते हैं आपकी जो सैलरी है वो नीचे आ गई है। हमारे पास जगह काफ़ी बच जाएगी। सेम यहाँ पर भी ऐसे कर लें आप, आल्ट प्लस एंटर। एल्टर प्लस एंटर, ठीक है। एल्टर एल्टर प्लस एंटर, यहाँ पर भी आ जाते हैं, एल्टर प्लस एंटर। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारे पास स्पेस अब काफ़ी आ चुकी है, तो आपको इजीली नज़र आ जाएगा। एल्टर प्लस एंटर, एल्टर प्लस एंटर। एल्टर प्लस एंटर। अब मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। जी, अब उम्मीद है कि आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। अब मैं क्या कहता हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ, या फिर मैं इसे अपने राइट साइड में देख सें। ड्यूरेशन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, पकड़ के नीचे ले जाते हैं कि हम 8 बंदों का निकालते हैं सैलरी शीट, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे कर लेते हैं। नेम, सबसे पहले नेम लिख लेते हैं रिदा, उसके बाद लिख लेते हैं निदा, उसके बाद लिख लेते हैं आयशा, ठीक है। आयशा के बाद लिख लेते हैं किंजा, उसके बाद लिख लेते हैं अली, उसके बाद लिख लेते हैं शाकिर, उसके बाद लिख लेते हैं सावल, और एंड पे लिख लेते हैं निमरा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डेजिनेशन कि इसका शोबा क्या है। रिदा है, रिदा का शोबा है इंग्लिश, वो इंग्लिश की टीचर है।
ठीक है। और जो निदा है वो उर्दू की टीचर है। इसी तरह आयशा मैथ की टीचर है। और सेम इसी तरह किंजा कंप्यूटर की टीचर है। और अली इस्लामियात की टीचर हैं। ठीक है। और शाकिर हैं, वो मैथ की टीचर हैं। सावल कंप्यूटर के टीचर हैं। ठीक है। और निमरा उर्दू की। ठीक हो गया। ये देखें, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिख लिया। फिर हमने नेम लिख लिया। फिर हमने डेजिग्नेशन लिख लिया कि जो रिदा है वो इंग्लिश की टीचर है और निदा उर्दू की टीचर है और आयशा जो है वो मैथ की टीचर है और किंजा कंप्यूटर की टीचर है। इसी तरह अली इस्लामियात के टीचर है, शाकिर मैथ के टीचर है, सावल कंप्यूटर के टीचर है और निमरा उर्दू की टीचर है। अब इनका कोई ना कोई अकाउंट नंबर भी होगा, तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वो अकाउंट आपने लिखने हैं जो उनका अकाउंट नंबर होगा। तो मैं सेम एज इट इज़ सबका यही लिख लेता हूँ, लेकिन आपने उनका अपना अपना अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है बेसिक सैलरी पर। बेसिक सैलरी लिख लेनी है कि रिदा की बेसिक सैलरी कितनी है। तो मैं लिख देता हूँ 20,000 और रिदा की सैलरी लिख देता हूँ 30,000 और आयशा की लिख देता हूँ मैं 15,000 और किंजा की मैं लिख देता हूँ 20,000 और अली की 40,000 और शाकिर की 30,000, सावर की 10,000 और इसी तरह निमरा की 12,000। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, उसके बाद आने बेसिक सैलरी पर आना है। ठीक है, बेसिक सैलरी सबसे पहले आने बेसिक सैलरी लिख लेनी है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद ठीक है, बेसिक सैलरी होगी। यहाँ पर एक और आना है, वो होगा नंबर 1 डे सैलरी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा क्योंकि मैं वो लिखा नहीं है मैंने, तो उसे दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सिंपल क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 डे सैलरी, 1 डे SALARY सैलरी। ठीक है, ठीक हो गया। अब 1 डे सैलरी पर मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा इसकी एक दिन की सैलरी कितनी है। ठीक है, उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत इजी सा फार्मूला है कि हम 1 डे सैलरी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 डे सैलरी आपने सिंपल इज इक्वल करना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी पर क्लिक करना है और डिवाइड कर देना है 30 पर। ठीक हो गया और एंटर। देख सकते हैं आप कि एक दिन की हमारे पास 1 डे सैलरी आ चुकी है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये देखिए, ये हमारे पास थी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो होती है वो 30 दिन की होती है। तो हमने 20,000 को डिवाइड कर दिया 30 पर और ये हमारे पास 1 डे सैलरी आ चुकी है। और सेम यहाँ से मैं इसे पकड़ लेता हूँ और नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो आप देख लेंगे कि सबकी आ चुकी है। ये देखें,
अब देखिए रिदा की भी आ चुकी है, निदा की भी आ चुकी है, आयशा की भी 1 डे की सैलरी आ चुकी है, किंजा की भी 1 डे की सैलरी आ चुकी है। ये देखें ये सेम है। ये सेम क्यों है? क्योंकि इन दोनों की 20-20 हज़ार सैलरी थी। और इसी तरह अली की, शाकिर की, सावल की और निमरा की सैलरी आ चुकी है। 1 डे सैलरी आ चुकी है। अब हमने करंट सैलरी मालूम करना है। अब हम करेंगे मालूम करंट सैलरी। करंट सैलरी मालूम करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। ठीक है, आपने इज इक्वल करना है, आपने उसके बाद क्लिक करना है नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, आपने मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है। मल्टीप्लाई करना है नंबर 1 डे सैलरी के साथ यहाँ पर। उसके बाद आपने माइनस कर देना है एडवांस सैलरी पर। एडवांस सैलरी हमारे पास ये रही। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो ये देखें ये ज़ीरो है। ठीक है, तो ये करंट सैलरी हमारे पास ज़ीरो आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखें J4 मल्टीप्लाई K4 माइनस H4। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। ये देखें ये फार्मूला हमने ऐसे अप्लाई किया था। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ करंट सैलरी हमारी कैसे बनेगी। देखें नंबर ऑफ़ डेज़, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ डेज़ पर आना है कि जो रिदा है ये हमारे पास कितने दिन इसने काम किया है। मिसाल तौर पर इसने 29 डेज़ हमारे पास काम किया है। एंटर करते हैं तो ये देखें इसकी सैलरी आ चुकी है, करंट सैलरी। तो ये आपको समझाने के लिए है। देखें अब क्योंकि हम फार्मूला पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, इसीलिए हमें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ डेज़ में लिखे 29 डे लिखे, तो ये देख सकते हैं 19,333 रुपीज़ आ चुके हैं। देखें यहाँ पर 20,000 थी और यहाँ पर 19,000 आई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक छुट्टी की है। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ 30 होते हैं, लेकिन ये हमारे पास ये रिदा हमारे पास आई है वो 29 डेज़ आई है। एक दिन इसकी लीव थी। ठीक है, उसकी देखें ये आ चुकी है। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग करके छोड़ देंगे। अब देखें अब यहाँ पर सबकी 0-0 आ रही है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ हमने नहीं लिखी है अभी। ठीक है, अब जैसे ही मैं नंबर ऑफ़ डेज़ में चेंजिंग करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी करंट सैलरी आएगी। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30। ये देखिए मैंने एंटर किया और अब ये मुझे बता रहा है, अब मेरा एक्सेल मुझे बता रहा है। और जो रिदा है ये हमारे पास इसने 30 दिन प्रॉपर अपना वर्क किया है। तो ये देखें इसकी पूरी सैलरी आ चुकी है 30,000। इसी तरह अब यहाँ पर देखते हैं आयशा पर देखते हैं। आयशा ने हमारे पास काम किया है 15 दिन आयशा ने ड्यूटी दी है। तो हम एंटर करते हैं तो देख सकते हैं आयशा की भी आ चुकी है, वो है देखें 7,500। ठीक है, और 7,500 इसका माइनस हो चुका है क्योंकि ये हमारे पास 15 दिन आई है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम पूरे 30 लिखते हैं, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं 20,000 आ चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 17 लिख देते हैं डेज़। ये देखें यहाँ पर लिख देते हैं 20 डेज़, यहाँ पर 21 डेज़ लिख देते हैं, 23 डेज़ लिख देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फाइंड करेंगे ड्यूरेशन। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब सिंपल फार्मूला ड्यूरेशन को फाइंड करने का आपने इज इक्वल करना है। ठीक है, इज इक्वल आपने क्लिक करना है बेसिस सैलरी पर, फिर आपने माइनस कर देना है करंट सैलरी के साथ और एंटर कर देना है। ठीक है, ये देखें ये हमारी ड्यूरेशन आ चुकी है। ये यहाँ पर क्लिक नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये देख सकते हैं किंजा की, अली की, शाकिर की सबकी ड्यूरेशन आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे पेएबल सैलरी। अब यहाँ पर आते हैं और इसे थोड़ा सा हाईलाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, अब पेएबल सैलरी को फाइंड करने का एक फार्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर सिंपल इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने करंट सैलरी पर क्लिक करना है। करंट सैलरी पर क्लिक करने के बाद आपने प्रीवियस सैलरी आपने प्लस कर देना है। ठीक है, आपने प्लस कर देना है प्रीवियस सैलरी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फिर प्लस कर देना है एक्स्ट्रा पीरियड पर। ठीक है,
एक्स्ट्रा पीरियड पर क्लिक कर देना है यहाँ पर और एंटर कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपकी पेएबल सैलरी आ चुकी है। अब सिंपल यहाँ से आपने पकड़ कर नीचे ड्रैग कर देना है और छोड़ देना है। तो ये देख सकते हैं सबकी पेएबल सैलरी आ चुकी है। अभी हमें बता रहा है कि इस बंदा जो रिदा है, रिदा की जो बेसिक सैलरी थी वो 20,000 थी और 1 डे की सैलरी इसकी 600 कुछ थी समथिंग, और इसकी करंट जो सैलरी निकली वो 17,000 कुछ निकली, क्योंकि इसकी 1 डे जो छुट्टियाँ थी जो मैंने हाइड कर दिया था वो उसमें कमी थी। ठीक है, और अब ये हमें बता रहा है पेएबल सैलरी बता रहा है कि हमें इसे पे कितना करना है, वो करना है हमने 18,000 कुछ। अगर मैं यहाँ पर एडवांस इसका कर देता हूँ 0 कि यार इसने हमसे एडवांस नहीं लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी 20,000 समथिंग आ चुकी है। और ये देखें अब इधर मैं करके देखता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ तो आप भी देखिएगा, छोड़ूंगा तो ये बता रहा है कि इसकी सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर आना है पेड सैलरी पर। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। पेड सैलरी यहाँ पर आपने इज इक्वल करना है, इज इक्वल करके आपने करंट सैलरी पर क्लिक करना है और एंटर कर देना और यहाँ से इसे क्लिक करके यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देना। ठीक है, उसके बाद डेट आपने डेट लिखनी है 20 अगस्त 2023, एंटर। यहाँ पर लिखना है 21 अगस्त 2023, एंटर कर देना है। सिंपल आपने यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे तक ड्रैग कर देना और छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारी टुडे डेट भी आ गई। अब एक मिनट ज़रा, ये देखिए हमारे पास जो डे है वो भी आ चुका है। अब पेंडिंग सैलरी। ठीक है, अब हमने पेंडिंग सैलरी मालूम करनी है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपने इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने पेएबल सैलरी पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपने माइनस कर देना है, आपने माइनस कर देना है पेड सैलरी पर। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो ये देखें, ठीक है, अब आपने यहाँ से इसे पकड़ना है और नीचे तक ड्रैग कर देना है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, अब ये पेड सैलरी, अब इसकी जो पेएबल सैलरी बनती है वो 18,333 बनती है और हमने पेड सैलरी कितनी की उसको 17,333 रुपीज़। तो उसमें से ये देख सकते हैं हमारे पास पेंडिंग आ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे को फॉर एग्ज़ाम्पल 2,000 दे देते हैं, आपकी कनौती कर देते हैं। ठीक है, 2,000 क्लिक करूँगा, ये दे सकते हैं 20,000 दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो 20,000 दे देते हैं। एंटर करता हूँ, देखें आपकी पेंडिंग कितनी पड़ी है, ये आ गई हमारे पास। सेम इसी तरह ये देखें, इसकी करंट सैलरी थी 16,000, यहाँ पर पेड सैलरी भी 16 है। अब यहाँ पर पेड सैलरी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 16 लिख देते हैं, एक बार 16,000 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चेंज करते हैं पेड कि हमने उससे पेड कितनी की है, हम उसे पेड कर रहे हैं 10,000। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी पेंडिंग आ चुका है। और इसी तरह हम यहाँ पर 15,000 करते हैं तो ये देख सकते हैं ये माइनस में चला गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये 500 रुपये पेंडिंग आ चुका है। सेम इसी तरह अब यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, ये देखें ये हमारे पास पेंडिंग भी आ चुके हैं। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर आपने नोट लिखना है। नोट में आपने क्या लिखना है, ठीक है, ये रही पेड सैलरी को आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और डे को भी हाईलाइट कर देना आपने। अब बारी आई नोट की, अब आपने नोट को हाईलाइट करना है। ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पर आप सिंपल लिख दें पेंडिंग, PENNING पेंडिंग। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर क्लियर, और ये देखें ये भी क्लियर है। ये देखें ये भी क्लियर है और ये पेंडिंग। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ से इसे पकड़ूंगा और नीचे छोड़ दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सैलरी टेबल जो है हमारा
क्रिएट हो चुका है। मैं आपको यहाँ थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक सैलरी शीट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं प्रीवियस सैलरी लिखता हूँ 500 कि यार इसकी प्रीवियस जो बकाया पहले की है ना पिछले माह की वो भी है। तो ये देख सकते हैं खुद ब खुद चेंजिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैं मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल, TOTAL टोटल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने सम कर देना है। सम का फार्मूला वही जो आपने पीछे सीख चुके हैं। यहाँ पर आप इक्वल्स करना है, सम लिखना है, ब्रैकेट यहाँ से आपने क्लिप पकड़ कर नीचे ड्रैग कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने यहाँ डॉट से पकड़ना है और ये देख से आपने यहाँ तक ला के छोड़ देना। तो ये देख सकते हैं सबकी एज इट इज़ आ चुकी है। ठीक है, तो ये देखें ठीक हो गया। तो मैं अब यहाँ पर इन सब को कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें हमारी शीट तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं R रीडर कॉलेज लाहौर। ठीक है, और एंटर करके नीचे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रीडर कॉलेज लाहौर। ठीक है, एकेडमी ब्रैकेट एकेडमी एकेडमिक्स स्टाफ ब्रैकेट एकेडमी स्टाफ सैलरी मंथ ऑफ अगस्त। (2023) एंटर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ और इसे कलर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ मर्ज कर देना आपने और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है पेएबल सैलरी, पेएबल सैलरी लिखनी है आपने। ठीक है, पेएबल सैलरी को आपने सेंटर में कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बोर्ड मर्ज कर लेना है। ठीक है, पेएबल सैलरी अब आपने इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने पेएबल सैलरी पर क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, पेएबल सैलरी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। पेएबल सैलरी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मर्ज कर लिया और अब मैं यहाँ लिखूँगा पेड सैलरी लिखता हूँ मैं, पेड PAID पेड SALAR सैलरी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसे बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसे बोर्ड कर देता हूँ और इसे भी बोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसे कलर दे देता हूँ। अब हमारे पास जो पेड सैलरी है वो यहाँ पर हम इसे मर्ज कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर हम इज इक्वल करेंगे। इज इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे पेडेबल सैलरी पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे पास पेडेबल सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पेडेबल सैलरी आ चुकी है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर हम फिर यहाँ पर मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर बॉक्स को कलर दे देते हैं कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं पेंडिंग सैलरी, PENDING पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग लिख लेते हैं
पेंडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बोर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपल फार्मूला इज़ इक्वल, वही आपने इज़ इक्वल करना है, पेंडिंग सैलरी पर क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो ये देखें, ये हमारा बिल्कुल टेबल तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसे कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है। अब देखें हमारा टेबल बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बोर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे बोर्ड कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसे सेंटर में बॉक्स में, ये देखें, ठीक है। ये अब देखें, ये आपको एक प्रॉपर टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है, अब आपने जब किसी की फ़ाइंड करनी है, नेक्स्ट मंथ की फ़ाइंड करनी है ना, तो आपने डिलीट, सबसे पहले आपने डिलीट कर देने हैं नंबर ऑफ़ डेज़। यहाँ पर आपने है ना, यहाँ पर आपने इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिलीट करनी है पेड सैलरी, ये देखें यहाँ है पेड सैलरी, यहाँ पर हमने डिलीट कर देना है, इसे भी डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने डेट चेंज कर लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की और डेट को भी डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा, अगर आपने एक्स्ट्रा दी हुई है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर भी आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने एडवांस सैलरी, एडवांस दी हुई है तो एडवांस पर भी आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद प्रीवियस सैलरी को भी आपने डिलीट कर देना। तो अब ये देखें हमारे पास पेएबल सैलरी ज़ीरो, पेड सैलरी ज़ीरो, पेंडिंग सैलरी ज़ीरो। अब आपने सिर्फ अगले नेक्स्ट मंथ की जब सैलरी आ जाएगी, नेक्स्ट मंथ में आपने चेंजिंग करनी है कि रिदा नेक्स्ट मंथ में, पिछले मंथ में 29 डेज़ आई थी, अब 25 डेज़ आ गई है। तो एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं पेड सैलरी निकल आई है, ठीक है। पेएबल सैलरी हमने 16,000 करनी है, पेड सैलरी ज़ीरो है, पेंडिंग उसका ये पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा इसने 1000 रुपये दिया तो आपने एंटर कर देना। तो आप कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसने अब देखें यहाँ पर आयशा है, आयशा ने भी एक्स्ट्रा पीरियड किया है, इसके 40,000 है, तो 4,000 है, सॉरी 4,000 का एंटर करूँगा। ये देखें खुद ब खुद चेंज हो चुका है कि पेड सैलरी ज़ीरो, इसकी पेंडिंग इसकी ये आ गई है, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट का इशू बन रहा था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बता दें कि हमने जो सेंड करनी है प्रोजेक्ट वो किस तरह से सेंड करनी है। तो मैं आज आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पर आना, फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा है सेव एज़ पर आना है, आपने डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर आ लेना है PDF सेव एज़ टाइप, यहाँ पर PDF करना है, PDF करके आपने सेव कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, अब मेरे पास ये PDF में सेव हो चुकी है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये मेरा टेबल PDF में सेव हो चुका है। आपने सिंपल इसकी जो पिक है ना, ये जो PDF है, ये मुझे व्हाट्सएप कर देनी है नेम के साथ, या फिर मुझे मेरी प्रोजेक्ट मेल, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी प्रोजेक्ट मेल यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं वहीद रफ़ीक 565@gmail.com पर, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को, सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी होगी। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।